अबू शर्मा, बीजेपी ये कह रही है कि भाई बिहारियों को टारगेट इस तरह से किया कर रही है ममता बनर्जी, कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते तो आप कुछ बोलिए। सबसे पहले अभी सिकदार साहब, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, ने कहा घुसपैठ के बारे में, वो वामपंथी के समय से शुरू हुआ। उसके पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था। हमेशा मोदी जी कहते हैं नेहरू जी जिम्मेवार, नेहरू जी जिम्मेदार। मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं, सिकदार जी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस के टाइम पे बॉर्डर भी सही सलामत था और घुसपैठ भी नहीं हुआ था। बीच में नहीं, आपको किसने डिस्टर्ब किया? प्लीज बीच में मत बोलिए आप। दूसरी बात, अनुप्रिया जी का बात में कोई देश हल्का में लेते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी बोलती है, लेकिन उनका बात देश इसलिए हल्का में लेते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं कब कहां रहते हैं। तो अनुप्रिया जी को कभी कुछ कहना तो पड़ता है। बंगाल में आप कहां खड़े हैं? आप अपना भी बता दीजिए। फिर बंगाल में आप कहां किसके साथ खड़े हैं? मेरे को कहने दीजिए। मैं किसी का कहने के टाइम पे नहीं कहा। नहीं तो मुझे तो नहीं रोक सकते ना, मैं तो सवाल पूछूंगी। नहीं, हाँ, आप पूछिए। हाँ, बोलिए। ये जो आपका डिबेट का विषय है उसमें बात कर लेने दीजिए पहले। मैं नहीं माखन खाया मैया मोरी। कृष्ण भगवान का मुंह में माखन लगा हुआ था और कृष्ण भगवान नटखट कर रहे अपने माता जी के साथ, बोला मैं नहीं माखन खा रहे, वो तर्क भी दे रहे। आप राहुल गांधी जी ने 39 लाख नए वोटर सामने ला दिए। 7 बार हम लोग इलेक्शन कमीशन में अपील किया है, उसके बाद भी आज तक हमको जवाब नहीं मिला। ये 39 लाख वोटर कहां से आए? फर्जी वोटर कहां से आए? सुकुमार सेन पहला चुनाव आयोग हुआ करते थे नेहरू जी के समय, संसाधन कम थी, पूरा देश में उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाया था। उसके बाद धीरे धीरे ये चुनाव प्रक्रिया में सुधार होते गए। टीएन शेषन जी आए और बेहतरीन हुआ और मोदी जी सत्ता में आए क्योंकि चुनाव व्यवस्था बेहतरीन था। आज उस चुनाव व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। देश का हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट पर सवाल उठ रहे हैं। रही बात बंगाल की, बंगाल में मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, जो नॉर्थ बंगाल पार्ट में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया था। हम हमारा आदरणीय नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी का नेतृत्व में, अजीजा का नेतृत्व में और ईशा खान चौधरी का नेतृत्व में अकेले उतरने वाले हैं ना इन 294 सीटों पर? हम बंगाल में गठबंधन दिखेगा? नहीं, बंगाल कांग्रेस हमेशा अलग लड़ते हैं। आपको तो मालूम ही है, बंगाल के एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी आप जाना नहीं चाहते हैं या वो आपको लेना नहीं चाहते हैं गठबंधन में? बंगाल का अगर हम जाना चाहते थे आज अधीर चौधरी संसद में होते। आदरणीय अधीर जी अपना संसद का मोह त्याग करके वो लड़ाई लड़ रहे जनता के लिए। अपनी सीट वो नहीं बचा पाया, वो उनका आप मोह त्याग और सेक्रीफाइस अगर आप कह रहे हैं। लेकिन सुनिए ना अबू शर्मा, यही बिखराव आपको लगातार राज्यों में विफलता दे रहा है। कौन सा? यही बिखराव जो गठबंधन में आपके सहयोगियों में जो बिखराव दिख रहा है ना, अलग अलग लड़ना। हाँ, तो बंगाल कांग्रेस हमेशा, देखिए कांग्रेस पार्टी को आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी कोई गैस चेंबर नहीं है। जो मोदी जी कहेंगे वो होगा। तो फिर ममता बनर्जी ने जो कहा, तो फिर बयान दीजिए, कुछ प्रतिक्रिया दीजिए ना। क्यों आप चुप बैठे हैं? यूपी बिहार से लोग लिए जा रहे हैं क्या? बिहार के लोगों को लाकर वोट बढ़ाए जा रहे हैं क्या बंगाल में? ममता बनर्जी ने जो बात कहे वो तो व्हाट कांग्रेस थिंक्स टुडे, टीएमसी थिंक टुमारो। तो पहले तो वो कांग्रेस ने रखा, ये हो रहा है धांधली। वो पहले कांग्रेस रखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी रखा। हम मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव के टाइम पे लोकल स्तर पे भी हमने कहा, तो वो तो आप बोले सौरभ सिकदर साहब, देखिए चाहे साथ लड़े ना लड़े, लेकिन मुद्दों पर तो एक नजर आता है इंडिया गठबंधन। हाँ, ये हो रहा है, देखिए पूरा भारत में हो रहा है। इनका अभी चुप रहने का कारण ये है कि 26 में चुनाव आ रहा है और फिर यही लोगों को खाता ना खोलने का ही चांस है। ये डर इनको बना रहते हैं। और जो हम कहते हैं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अबू जी अभी बता रहे थे कि अधीर दा अगर लड़ते तो संसद बन जाते उनके साथ गठबंधन में,
अरे भाई उसने लिया नहीं। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य, शुभांकर भट्टाचार्य 10 सेकंड जल्दी से। पहली बार गठबंधन ठीक है, ठीक है, अब वक्त मेरे पास कम है, प्लीज, उसके प्लीज। बाद से आपको निकाल दिया गया था उस ठीक है। गठबंधन से, तो इसीलिए अभी आपका जो ठीक है, अबू शर्मा जी और सिकदर साहब प्लीज, अब चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए। ममता बनर्जी का पैर पकड़ ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज, शुभांकर का इन कीजिए। शुभांकर जी जल्दी से। देखिए विपिन जी, एक बात बहुत सिंपल है। अगर चुनाव आयोग से किसी भी प्रकार की अगर हमसे उनसे उम्मीद रहती है तो एक ही बात रहती है कि कम से कम चुनाव निष्पक्ष हो और बिल्कुल हर तरीके से मुक्त, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। और ये इलेक्शन सवाल ये है ना कि चुनाव आयोग का ईवीएम का डर कब से ममता बनर्जी को सताने लगा, या ये फर्जी वोटर्स का डर? ईवीएम का डर क्या, ईवीएम के ऊपर तो जो प्रश्न उठे वो तो हकीकत में उठे और बार बार उठते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब अगर इलेक्शन क्योंकि होना ही है वो, अगर लेकिन कम से कम सिस्टम को तो ठीक रखें। चलिए तो ठीक है, बंगाल की लड़ाई